Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट 2026 की, जो आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। ये भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा बजट है। विधानसभा में आज कुल 21,52,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट का मुख्य संदेश है विकसित राजस्थान @ 2047। सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, महिलाओं को सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य पर रहा। आइए देखते हैं प्रमुख घोषणाएं और उनका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात युवाओं की। सरकार ने 1 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। मतलब नौकरी चाहने वाले या अपना बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका। किसानों के लिए भी कई सौगातें हैं। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ का प्रावधान, 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन किसानों को मिलेगा। किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती आसान होगी। पानी की समस्या राजस्थान की पुरानी चुनौती है। बजट में हर घर नल योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। 6,500 गांवों को टैप वाटर कनेक्शन मिलेंगे। ये आम परिवारों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि पानी की किल्लत से रोज की जिंदगी प्रभावित होती है। ऊर्जा क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क बनेंगे, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में AI आधारित बिजली व्यवस्था लाई जाएगी। इससे बिजली की सप्लाई बेहतर और स्मार्ट होगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे। 4 जिलों सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, डीग में नए एयरपोर्ट की संभावना जांचने के लिए सर्वे होगा। जयपुर के विकास के लिए 1,000 करोड़ का स्पेशल फंड दिया गया है। बाढ़ सुरक्षा के लिए 1,030 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में लोन की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। महिलाओं को उद्यमिता के लिए ज्यादा सहायता मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकें और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। मेधावी बच्चों को टैबलेट के लिए 20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। स्कूलों में खेल किट और जादुई पिटारे के लिए 323 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य में राज्य सुरक्षा योजना से गंभीर मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। दस्तावेज ना होने पर भी अस्पताल में इलाज हो सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए हाई पावर कमेटी बनेगी। होमगार्ड में 5,000 नए पद दिए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए 50,000 को हवाई यात्रा और 6,000 को पशुपतिनाथ दर्शन की सुविधा दी जाएगी। टैक्स में भी थोड़ी राहत दी गई है। दूसरे राज्यों से लाई गई कार, बाइक पर रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट। पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स में बदलाव, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट जन केंद्रित है। इसमें विकास और कल्याण दोनों को संतुलित किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को 21.52 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। सरकार का दावा है ये बजट राजस्थान को तेजी से आगे ले जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बजट में राजस्व घाटा और फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा। और अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सबसे बड़ा काम है। लेट्स माइक कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।